आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अशोक का शस्त्र त्याग। किस पर बात करेंगे हम लोग? अशोक का त्याग। इससे पहले हम लोग इसकी पूरी कहानी को हम लोग ने देखे थे, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखे थे। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ये बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो इसमें है, अशोक का शस्त्र त्याग। कौन सा है? अशोक का शस्त्र त्याग। शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आपको ये पूछा जाएगा, आप लोग को याद बोलने थे कर लेने के लिए विशेष सूची में, कि कौन सा विद्या है ये? कहानी है, लेखक है, यात्रा वृत्तांत है या नाटक है? ये आप लोग को बताए थे क्या है? एक नाटक था। क्या था ये? नाटक। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक है कौन? प्रेमचंद, बंशीधर श्रीवास्तव, मोहम्मद इकबाल या फणीश्वरनाथ नेहरू? कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव है। कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव जो है इनका क्या है? लेखक है। कौन है जी इनका? लेखक। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या था? है ना, हम लोग पढ़े थे, देखे थे वहाँ पर जो, तो इसमें अहिंसा का प्रमो धर्म करना, शांति का पक्षधर या दोनों या सभी गलत है? तो यह दोनों था, अहिंसा का भी था, प्रमो धर्म और शांति का भी पक्षधर क्या गया था। ये मतलब इनमें से क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? और शांति का, विद्रोह का या युद्ध का? शांति का देता है। किसका देता है ये? शांति का देता है। तो अशोक कहाँ का सम्राट था? कौन? अशोक जो है वो कहाँ का सम्राट था? कलिंग का, मगध का, उज्जैन या सभी गलत है? मगध का था। कहाँ का था? मगध का था। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र थे? मतलब पात्र का मतलब उनमें जो व्यक्ति थे वह कितने पात्र थे? 4 गो पात्र थे। कितने पात्र थे? 4 पात्र थे उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग है ना, तो कौन सा युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा? पद्मा ने, कलिंग के महाराज ने या सम्राट के अशोक या गुप्तचर ने? किसने कहा था? सम्राट अशोक ने यह बात कहा था। क्या कहा था? जो अशोक शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ से ही आया गया था, जो शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक अहिंसा करना क्या है? मेरा धर्म होगा। क्या बोला था? मेरा धर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण करते थे? हरा, नीला, उजला, पीला। पढ़ाए थे आप लोग को, कैसा दान करते थे? अशोक शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, और शांति के महत्व पर या मारे गए व्यक्तियों के महत्व पर? तो अहिंसा के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला गया है। अब सैनिक वेश में कौन चंडी के समान दिखती थी? पद्मा, दुर्गा, काली या कमला? कौन दिखते थे जी? पद्मा दिखती थी। कलिंग संबंधित थी किससे? रानी लक्ष्मीबाई से, अशोक से, इनमें से कोई नहीं। या पद्मा से? पद्मा से संबंधित था। किससे संबंधित था? पद्मा से संबंधित था। अब क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक चला था? 4 सालों तक। कितने दिनों तक चला था? 4 सालों तक। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। कौन थे? पद्मा थे। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा नाम था। क्या नाम था उनका? पद्मा। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता गया था जे? तो वह कितने साल तक? 4 साल के युद्ध होते हुए भी फिर कलिंग को क्या किया गया? नहीं जीता गया। दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन है? उनका पुत्र है, उनका सेनापति, उनका दरबारी, उनकी भाई, है ना? कौन आता है ये? सेनापति। कौन आते हैं? उनका सेनापति। मुझे अपने पिता का बदला लेना, यह किसने कहा? पद्मा ने कहा। बहुत अच्छा। किसने कहा था? पद्मा ने। अब अगला क्वेश्चन है, पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने भाई का, अपने पुत्र का, अपने पिता का, पिताजी का? अब पद्मा का संबंध किससे है? कलिंग युद्ध से। कौन से युद्ध से है? कलिंग युद्ध से है। अब सैनिकों को
तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। अशोक ने दिया। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? अशोक ने। बहुत अच्छा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्त्र बोला जाता है। ठीक है। बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, किसने कहा था जी? अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। क्या कहा था अशोक? तो किसने कहा था जी? अशोक ने। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। अगला है मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? तो ये किसने कहा था जी? अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। बस आज इतना ही तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय का हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं। जब तक के लिए आज यहीं तक। आप लोग जब वीडियो को जाके अच्छे ढंग से देखें ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाए। धन्यवाद।